आज की हमारी कहानी है अहंकारी शिष्य और प्यासा हिरण। ऋषि कौशल्य के पास बहुत से शिष्य थे, जिनमें देवदत्त सबसे बुद्धिमान माना जाता था। देवदत्त को सभी शास्त्र कंठस्थ थे और वह घंटों तक कठिन तपस्या कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी विद्वता उसके अहंकार में बदल गई। उसे लगने लगा कि वह आश्रम के अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ है और ईश्वर के सबसे करीब है। एक दिन ऋषि ने देवदत्त को बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुम जंगल के उस पार वाली पहाड़ी पर जाओ और वहां स्थित मंदिर में दीप प्रज्वलित करके आओ। ध्यान रहे, मार्ग कठिन है और तुम्हें सूर्यास्त से पहले लौटना है। देवदत्त गर्व से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक प्यासा हिरण मिला जो गर्मी के कारण तड़प रहा था। देवदत्त के पास में एक पानी का कमंडल था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने अपना कीमती समय और जल इस हिरण को दिया तो मुझे मंदिर पहुंचने में देरी हो जाएगी। मेरा मुख्य धर्म मंदिर की सेवा करना है, ना कि एक पशु की। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो भारी लकड़ियों के बोझ के नीचे दबा हुआ था। देवदत्त ने उसकी भी मदद नहीं की, क्योंकि उसे अपनी धार्मिक यात्रा की शुद्धता बनाए रखनी थी। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति बैठा दीप जला रहा था। देवदत्त को क्रोध आया। उसने सोचा, मुझ जैसे ज्ञानी से पहले यह तुच्छ व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंच गया। तभी उसे ऋषि कौशल्य की आवाज सुनाई दी, जो अपनी योग शक्ति से वहां आभासी रूप में प्रकट हुए थे। ऋषि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवदत्त, तुमने शास्त्र तो पढ़े पर उनका सार नहीं समझा। इस ग्रामीण ने रास्ते में उस हिरण को पानी पिलाया और उस वृद्ध का बोझ कम किया। इसने जीव सेवा की, जो शिव सेवा से भी बड़ी बात है। ऋषि ने देवदत्त को समझाया, सच्चा धर्म केवल कर्मकांड या मंदिर जाने में नहीं है। असली धर्म करुणा और दया में है। ज्ञान यदि विनम्रता ना लाए तो केवल वह एक मानसिक बोझ है। जब हम किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उनकी इस सीख से उनके इस शिष्य की आंखें खुल गईं और उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में।